Yes, very good evening everyone. Atul, Swaraj, Sharwari, Vandana, Abhijit, Pratiksha, Durga. Yes, very good evening. I hope you are doing very well. एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दे दो कि yes sir, ऑडियो वीडियो is perfect so that we can start with your odd man out session, which is your last. उसके बाद आपको एक PDF मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. बोलो. Yes विजय, very good evening. Vaishali says audio video perfect. Okay sir, thank you ma'am. चलो ऑडियो वीडियो परफेक्ट है. डन डन बोल दो एक बार जल्दी से, कंफर्मेशन दे दो यार. क्लियर है ओके. अभी जो कल लेक्चर जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, आई वुड रेकमेंड टू वॉच दैट ऑफलाइन फर्स्ट. ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, आज भी लेने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. जस्ट मेक श्योर कि सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड सी मैट फॉर्म? कितने लोगों ने सी मैट फॉर्म भरा है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दो. अगर नहीं भरा है तो एक बार न्यूज भी आपके साथ शेयर करता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड सी मैट फॉर्म? सो फोर्थ बॅचला लिंक टाकली तुम्ही? आलेत नाही. दुर्गा आय गेस थर्ड बॅच मध्ये. दुर्गा, प्रतीक्षा, श्रेयशा. बघू. नहीं भरला सर, नहीं भरला. अभी जिन्होंने नहीं भरा है ना, प्लीज मेक श्योर कि तुम्हें सी मैट का फॉर्म भरता है. सब लोगों के लिए ये कंपल्सरी है. सी मैट का फॉर्म सबने भरना है. सर 30 इज लास्ट डेट. 22 होती, त्यांनी एक्सटेंड करून 30 या 31 पर्यंत केली. आय एम फ्रॉम फोर्थ बॅच. ओके सर, म्हणजे सर फोर्थ बॅचला पण लिंक टाकली. ओके थँक्यू. सगळ्यांनी सी मैट्सचा फॉर्म भरायचा है. जिन्होंने नहीं भरा है, मैं कोई रीजन सुनने वाला नहीं. आई वॉन्ट एव्हरी वन ऑफ यू टू फिल द सी मैट फॉर्म. सर अभ्यास झालेला नाहीये, काय होणार आहे? सर सी मैट म्हणजे काय? सी मैट इज योर एग्जाम फॉर MBA एंट्रेंस. ठीक है, सी मैट का पैटर्न इज वेरी मच सिंपल. विल डिस्कस वन मॉक टेस्ट ऑल्सो. मैं आपको एक मॉक टेस्ट भी सजेस्ट करूंगा. एवरी वन शुड ट्राई दैट मॉक टेस्ट. करंट अफेयर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो. एक महीने में आपका पेपर रहेगा. 1 month from now you will be having your exam. तो एक महीना है. थर्ड ऑनलाइन बैच, फोर्थ ऑनलाइन बैच, एवरीवन फर्स्ट सेकंड जो भी है, फक्त थर्ड राहिला था. सगळे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एवरीवन. आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू टू फिल सी मैट फॉर्म. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट इन द फ्लो. अभी कोई बोलेगा सर मेरे को तो सिर्फ CET करना है, आई एम टारगेटिंग ओनली जमनालाल बजाज. अरे जमनालाल बजाज आपको सी मैट से भी मिल जाएगा. यस 101%. जमनालाल बजाज आप सी मैट्स थ्रू भी ले सकते हो. वो अलग बात है, टॉप वहां पे भी करना है, टॉप यहाँ पे भी करना है तो ही मिलने वाला है. बट यू हैव अ चांस ना. चांस क्यों मिस कर रहे हो आप? मेक श्योर यू आर फिलिंग द फॉर्म टुडे इटसेल्फ. नेक्स्ट कोई बोलेगा सर करंट अफेअर विचारतात का? हो 100%. स्वतः आज एक काम करा, सी मैटचं मॉड्यूल एकदा बघा. करंट अफेयर है, इंग्लिश है, लॉजिक है, क्वांट है, बस इतना है. पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता. ठीक है, तो सी मैट का फॉर्म आज सब लोग भरेंगे. दूसरा, सी मैट साठी एक मॉक टेस्ट आहे. मी सॅटर्डेला तुम्हाला सांगणार आहे कोणती द्यायची. संडे को सबने सी मैट की एक मॉक टेस्ट देनी है. ठीक है सर. सेकंड इयर साठी पण आहे का? आय एम फ्रॉम फर्स्ट बॅच. नाही, सेकंड इयर साठी नाहीये. ज्यांचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं त्यांच्यासाठी आहे. किंवा जर तुमचं शेवटचं वर्ष असेल, तुम्ही या वेळेस कुठेतरी पासआउट होणार आहे मे जून में, तो भर दो, आपको एडमिशन मिल जाएगा. ठीक है, बट सी मैट का फॉर्म छोड़ो मत. हाँ, माय पॉइंट वॉज कोई बोल सर मैं सिर्फ CET करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या केस मध्ये की सर मला फक्त CET टार्गेट कर. द पॉइंट हियर इज यू हैव टू बी इन दैट फ्लो. यू हैव टू बी इन दैट फ्लो. तो इफ यू हैव अ टारगेट कि सर CET 2 महीने बाद है ना, तो आप थोड़ा लूज पड़ जाओगे कि सर 2 महीने बाद है तब का तब देखेंगे. पर अगर आपको पता है कि 1 महीने बाद ही है ना, तो आप पढ़ाई शुरू करो. तोच अभ्यास पुढे कंटिन्यू ठेवायचा तुम्हाला. असं होणार नाही इंजिनिअरिंग सारखं एक रात पहले बैठे, नाइट मारी, दोस्तों को बोला पढ़ा दो, पढ़ा दिया और पेपर निकल गया. पेपर निघेल, कोणी स्कोर करणार. आय एम 101% शुअर इकडे जेवढे पण जण आहेत सगळ्यांना पर्सेंटाइल 85 to 90 प्लस भेटणार आहे, गॅरंटी. मी आता लिहून देऊ शकतो 85 to 90 सबको मिलेगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया को मिलने वाला है. फिर 90 से 95 थोड़े कम लोग रहेंगे, 95 से 98 और थोड़े कम रहेंगे, 98 to 99 और कम रहेंगे, और 99.3 से जो आगे रहेंगे वो फिर आपके सिडनेम और JV में जाएंगे. तो मेक श्योर करा की आत्तापासून तुम्ही अभ्यासाला लागता, सो दॅट तुमचा टॉप कॉलेज भेटेल. नाही ते तुम्हाला माहिती है, जैसा इंजीनियरिंग करके अपना ये हुआ है, MBA करके भी होगा. और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है MBA करने का, तो आप करोगे क्या और बचता क्या आपके पास? कुछ भी नहीं. तो मेक श्योर करा की थोड़ा सिरियस होता है केस. सर आत्ताच कंप्लीट झालं ग्रॅज्युएशन, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. भर दो फिर फॉर्म. ठीक है,
सर सीजीपीए नहीं आला, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पहले तेरा पिछले साल का था वो भर दे और तेरे को जो लगता है वही सब तेव्हा आपण चेंज करून घेऊ. पहिले कॉलेज आपण एक्झाम टार्गेट कर, पहिले आपण टार्गेट कर रहे एक्झाम, तो लागल्यानंतरची पुढची गोष्ट आहे, तो तेवढं तोपर्यंत होऊन जाईल. ठीक है, एनीवन हु हैज एनी डाउट कैन आस्क, नहीं तो फिर हम शुरू करते सेशन के साथ. इट्स बीन 8 मिनट्स मोर. सर निगेटिव मार्किंग असते का? मैंने क्या बोला राहुल? सर मैंने कुछ बोला पेपर पैटर्न के बारे में? मैंने क्या बोला अभी? सिर्फ सीमेट का फॉर्म भरो, वो निगेटिव्ह मार्किंग वो सब सॅटर्डे को डिस्कस करेंगे. सर ऍब्स्ट्रॅक्ट रिझनिंगचे ऑफलाईन लेक्चर्स आहेत का? आर्यन नशीब ऑफलाईनचं लेक्चर नाही, माझा जीव जायचा ऑफलाईन लेक्चर्स मध्ये हे शिकवताना, माहितीये का? विचार कर, व्हाईट बोर्ड आहे लिटरली, हे जे भेटतं ना खरंच चांगलं नशीब आहे दोघांचा. ठीक है, तो उसको जो मिल रहा है उसको ग्रैटिट्यूड से आप एक्सेप्ट करो और शुरू करो. सर आजच भरतो. ओके, एनीवन हु हैज अ डाउट जल्दी बोलो, तो डॅब साइन दे दो की सर क्लिअर करते. तर प्रिव्हियस लेक्चर कुठे अवेलेबल आहेत? प्रिव्हियस लेक्चर तुम्हाला ऍप मध्ये भेटून जातील सार्थक, पण तू 4th ऑनलाइन बैच है ना? ठीक है, वो वाले लेक्चर्स भी आपके बैच में डाल देंगे. चलो क्लियर है, चलो स्टार्ट करें सेशन के साथ. फिर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सर 30 सेकेंड्स का टाइमर, 30 सेकेंड्स ऑन द क्लॉक. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी. चलो सिंपल है ये. अगर गलत हो रहा है तो फटके देना डायरेक्ट फटके दूंगा मैं, कुछ भी नहीं. क्या फर्क लग रहा है सब में? वैभव सर के नाम से जाएंगे, वो भी अभी एनआईडी के लिए टारगेट करेंगे. तो भी 4 आंसर किया है क्या? है क्या लोग जिंदा है ही क्या 4 वाले? हाँ बोलो 4 वाले रीजन बताओ, क्या क्या रीजन लग रहा है तुमको? क्या क्या रीजन है फोर्थ बोलने का? लेट मी सी योर रीजन फर्स्ट. स्वराज, राहुल, शुभम, वैशाली, ओमकार, विजय, नेहा, श्रेयशा आणि स्नेहल. रीजन बताओ क्या है इसका? मैंने पर्पसली ये प्रॉब्लम इसे रखा फर्स्ट प्रॉब्लम कि यार पहले बॉल पे तो भी एटलीस्ट रन निकालो, पहले बॉल पे विकेट, पहले ही बॉल पे विकेट. हाँ स्नेहल काय म्हणते सर? नंबर ऑफ लाईन्स, मोस्ट लाईन्स 1 2 3 4 5 लाईन, पण लाईन मोजायची गरजच नाही ना ऍक्च्युली. तू विचार कर ना स्नेहल, लाईन मोजायची गरज नाही त्याच्यामध्ये. सर 4th मध्ये एक क्लोज्ड आहे, तुला 5th नाही दिसला का? त्याच्यात सगळे क्लोज्ड आहे. राहुल नंबर ऑफ मिसिंग लाइन्स लग रहा है इसको. यहाँ पे भी तो मिसिंग है. हाँ इधर की भी एक मिसिंग है, इधर की भी मिसिंग है. म्हणजे हाईट आहे पहिला बॉल, म्हणजे असा तो असं ना लॉलीपॉप दिला होता की यार चलो ठीक है मारो तो सही, टार्गेट तर द्या. अरे सिंपल लॉजिक है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल दिस इमेजेस आर इनकम्प्लीट, ओनली दिस इमेज इज कंप्लीट. First 4 images were incomplete. You can see all of them. See कौन सी इमेज कंप्लीट लग रही है आपको? ही कंप्लीट दिसती है? नाही. ही कंप्लीट आहे? नाही. का नाही कंप्लीट सर? इथला हा नाहीये, इथे हा कंप्लीट नाही, इथे हा बॉक्स नाहीये, इथे ही आणि ही कंडिशन नाही. हा बोलो सर. कोणती? स्टँडिंग लाईन नसली जरी असेल सर तरी एक लाईनचं ना. नाही मग आपले डीटीपी वाल्या सरांकडनं मिस्टेक येते. एक तर लाईन पाहिजे ना याच्यामध्ये. थांबा, ये वाला पॉइंट मैं एग्री करता हूँ सर आपके साथ. यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, कारण की सर ही इमेज कंप्लीट आहे, ही इमेज कंप्लीट नाही. सर 5th फॉन्टचा बॉक्स इनकम्प्लीट आहे म्हणून डिलीट केलं सर 5th. नाही माझी मिस्टेक झाली त्याच्यामध्ये ना, तो एक बॉक्स हा जो पार्ट आहे ना हे दिले पाहिजे होतं. आय एग्री.
ठीक है, तो ज्यांचं 4 किंवा 5 है थोड़ा उनको अपन ये बार के लिए छोड़ सकते हो. ठीक है, हमारा सही था फिर. हो बिल्कुल बिल्कुल. हम्म 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 हा. अच्छा तुम्ही रोटेशन बघितला. हम्म. ठीक आहे ठीक आहे. हा समजलं मला. फोर्थ कशामुळे वाटला असेल. नहीं, ये वाला पार्ट इधर से रह गया शायद, तो ये वाला पार्ट मिसिंग था. ठीक है, वाचला तुम्ही 100%. भयंकर वाचला तुम्ही. चलो ये ट्राई करो सर. 60 सेकेंड दो इसको जल्दी से. चलो क्या बोल रहे हो आंसर. प्रतीक्षा, पल्लवी, नेहा, रोहिणी, सार्थक, ओमकार. ठीक है, टाइम है आपके पास 10 सेकेंड्स और. इसका रूल समझ लो. कधी जर हा क्वेश्चन तुम्हाला एग्जाम मध्ये आला ना तर इंटरसेक्शन रूल आहे इसका. इंटरसेक्शन रूल जो आहे तो इंटरसेक्शन रूल हा म्हणतो की योर इंटरसेक्शन शुड बी एटलीस्ट एट 45 डिग्री और 90 डिग्री. इंटरसेक्शन जो है आपका हमेशा 45 या 90 पे रहना चाहिए. अभी कैन आई से इफ आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट, सो सर ये कितना हो गया सर. 90 डिग्री हो गया सर. ये वाला भी जो पार्ट है ये आपका 90 डिग्री ही है. सेम गोज फॉर दिस पार्ट. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. Here fifth image you can say this is also 90 degree. The last one, sorry, the second last one, that's fourth one, is not a 90 degree one. So this becomes your odd man out wala part. This becomes your odd man out wala part. In this case you will see which is not 90 degree, and I think everyone is correct. Chalo, very good. Let's move on to the next question. चलो यहाँ पे नंबर्स का कंफ्यूजन है. दिस इज 29. मैं एक बार नंबर चेक करें तो कौन से है, सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन. 60 सेकेंड सर. ट्वेंटी 97, 29, 73 ऐसा कुछ है. मैं नंबर एकदा लिहून घेतो तुम्हाला. दिस इज 29, दिस इज 6, दिस इज से 11 and this is, हाँ सॉरी 17 है. 97 and this is 4, 29 and this is 7, 73 and this is 4. ठीक है, चलो बोलो जल्दी आंसर क्या आ रहा है. चलो 4, 3, 5. ओके, टाइम इज कंप्लीट. चलो लॉजिक बोलो. यस, वैशाली, राहुल, चेतना,
लॉजिक बोलो क्या आ रहा है? 4 का आंसर 4, वाई इज 4 दी आंसर? एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो पक्का किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, क्योंकि हा जो इमेज है हा बरोबर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, इससे तो कुछ मिल नहीं रहा। एरोज में भी क्या फायदा है क्या आपका? एरोज पण ऍज सच काही हेल्प करण्यासारखी तर दिसत नाही मला। बोलो लॉजिक बोलो जल्दी से, क्या आ रहा है आपका? यस, युवराज, दुर्गा, निकिता, स्वराज। रीजन बोलो 4 का, क्या लग रहा है? ऋषि लेट आया है। 29 आणि 6 समजा ऍड करू, किती हो गया? 35, 35, 17 प्लस 2 इट गिव्स यू 19, 97 प्लस 4 इज 101। सर ये तो प्राइम हो रहे हैं फिर सब, ये प्राइम नंबर नहीं, ऑड हो रहे हैं। तो 35, 19, 101, 36, 77। सर एडिशन ऑफ नंबर्स इवन 4, बाकी सब ऑड है। ओके, सो दिस इज ओनली इवन वेयर ऑल आर ऑड, 4 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इवन ऑड वाला पार्ट क्लियर है। चलो सर 60 सेकेंड ऑन द क्लॉक प्लीज। चलो टाइम तो कंप्लीट हो गया है, आंसर बोलो क्या आ रहा है? 2। ओके, फोर्थ डायग्राम 7। ओके, बहुत सिंपल आंसर होना चाहिए मुझे लगता है इसका, क्योंकि रोटेशन पे लग रहा है। ये रोटेशन हुआ यहाँ पे, ये रोटेशन हुआ यहाँ पे, तो सर क्लॉकवाइज रोटेशन तो फिक्स है, क्लॉकवाइज रोटेशन तो फिक्स है। देख लो एक बार, दिस रोटेट्स क्लॉकवाइज, तो से दिस वाज नॉर्थ वेस्ट becomes southwest, now again that is southeast। अगर ये साउथ ईस्ट हुआ है तो सर ये हो गया आपका वापस नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। रोटेशन तो बराबर है, मुझे लगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में कुछ हो सकता है। रोटेशन तो बराबर है सर। इसके काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, दिस इज 4, देन इट रोटेट्स, इट बिकम्स अपोजिट डायरेक्शन, वापस इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे जब ये रोटेट होना चाहिए था तब ये सर अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ये वापस इनवर्ड ही गया है ना, इट शुड हैव बीन लाइक दिस। ठीक है, जेव्हा पण तुमचे क्लॉकवाइज मध्ये फिरतंय तेव्हा ह्या केसमध्ये हे इनवर्ड आणि आउटवर्ड होतंय ना। अभी फोर्थ में ऐसा हो रहा है सर, ये इनवर्ड नहीं चाहिए था, ये आउटवर्ड चाहिए था, और ये वापस जब आएगा ये साइड में तब ये केस मध्ये तुमचा परत कसा पाहिजे होता? इनवर्ड पाहिजे होता। तो दिस मेक्स इट रॉन्ग। सर पीछे वाला आगे पीछे 4 वाला रॉन्ग है। ओके ठीक है, चलो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट पार्ट बाय राइटिंग इट डाउन। बोल बहुत इजी सकते हो आप, ऑफलाइन में अगर हम लोग बैठे होते सर तो फिगर बघा तिथला तो जो पार्ट आहे सर तो क्लॉकवाइज नाही अँटी क्लॉकवाइज फिरतो सर, बघा तो हे बघा म्हणजे सर हे एरोज, तो इजी होता बोलने, पर वो लिखते वक्त आई नो इट बिकम्स लिटिल टीडियस पार्ट। ठीक है, सो फोर्थ इज करेक्ट। बाकी किसी का आंसर क्या था बोलो सर? सर व्हेन ऑड, when even number of arrows their direction towards center or direction opposite,
इतना टाइम नहीं है दिमाग लगाने को, मेरे को यही था कि रोटेशन के वक्त एरोस जो आहे तो पार्ट चेंज होते, तो 4 इज करेक्ट. बट ऋषि प्रिसाइज आंसर जो आहे 100%. अभी जो बोल रहे थे 2, 5, 3 जो लगा रहे थे दिमाग लगाओ सर. हो रिपीट करतो 1 मिनिट बघा. देखो एक बार वैशाली, हा जो रोटेशन आहे ह्या रोटेशन मध्ये हा जो एरो आहे हा एरो त्या डॉट कडे पॉइंट करतोय. जेव्हा यांनी क्लॉकवाइज रोटेट केलं तेव्हा या केसमध्ये हा एरो जो आहे हा ऑपोजिट गेला. ठीक आहे सर, मग तर 5 पण येऊ शकतं ना, सांगतो ना मी. 5 पण येऊ शकतं, तो पण एक पॉइंट तर आहे म्हणा. जर तुम्ही परत या केसमध्ये चेंज केलं तर इधर जो आहे वापस वो इनवर्ड की तरफ आया. ठीक है मैं सांगतो पॉइंट, ते मोजून घेऊन येतो. यहाँ पे कितने सर आपके 4, आउटवर्ड के वक्त कितने 3, परत इनवर्डच्या किती आहे 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 इथे आले तुमचे 5. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आहे. ठीक आहे, आता ह्या केसमध्ये जर हे म्हणताय की रिपीट होतं तर ती सिक्वेन्स जी आहे ना ती सिक्वेन्स मध्ये सीक्वेंस में सर आपके हो जाएंगे साउथ नॉर्थ. हो यार 5th पण येऊ शकतं म्हणा. 3, 3, 6, 3 और 7. किधर तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, देर इज अ मिस्टेक सर. हाँ सर, एक 1 सोडून 1+2 आहेत, सो आंसर 5th येईल ना. 4 के बाद 3 हुआ है, ओके 6 के बाद 5 हुआ है, बड़ा है ना फिर भी. 7 के बाद 6 नहीं, कहीं तो मिस्टेक है या फिर कंप्लीट इमेज हो सकता है शायद, और माइट बी अ चेंज. काय वाटतं तुम्हाला एकदा सांगा बरं. 4, 3, 6, 5, 7. ऑड इवन, इवन ऑड, इवन ऑड, इधर इवन आना चाहिए, तो 5th आंसर चाहिए था इसका. इवन ऑड मध्ये 5th पाहिजे असेल एखाद्या वेळेस होऊ शकतो. हा सर ऑड मॅन आउट आहे सर. मग माझं लॉजिक बघा एकदा. हा काय म्हणायचं लॉजिक सर, याचा एकदा लॉजिक बघा बरं, मला सांगा बरं सर. रॉन्ग क्वेश्चन असेल मे बी, बट आई डोंट थिंक सो. ठीक है, हा क्वेश्चन माझ्यावर सोडा. एक क्वेश्चन का आंसर मैं चेक करके एक बार डालता हूँ. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड. सर 4+2 6. एक मिनट लॉजिक बैठ रहा है, किसका लॉजिक बैठा है? एक मिनट सर. 4+2, 2 कहां से ऐड किया तूने? 4+2, 3+2 5. 2 कुठून ऍड केला? 4 इथे 2 कसा ऍड केला मला ते सांग. 4 आणि 2 6. प्रतीक्षा एकदा सांग मला. 3 आणि 2 5. अच्छा प्रत्येकामध्ये 2-2 ऍड करत गेली का? क्या फरक पडेगा? 6, 5, 8, 7, 9. नाही नाही, ऑड इवन. ठीक आहे मी तरी चेक करतो. नेक्स्ट घ्या सर. 60 सेकंड्स प्लीज.
चलो टाइम ओवर। इसका लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मैथमेटिकल साइंस भी है, प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, दिस इज डिवीजन बाय द वे, सब्ट्रैक्शन प्लस, इट शुड बी 7। ओके ऑड है, चलो ठीक है। बाकी लोगों का क्या बोलना है? मुझे यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सी, दिस हैज 4 sides and this has 4 dots and this is plus, so can I say 4 plus 4 gives me 8। नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है, उसमें 4 डॉट्स है तो आपने ऐड कर दिए साइड्स प्लस नंबर ऑफ डॉट्स इन इट, आई एम गेटिंग 8। अभी सर यहाँ पे साइड कितने आपके पास? 3, सो गेट मार्क इट एज 3। अंदर कितना है? 2, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ सर आपका? 6। दिस ब्रिंग्स अस 8। दिस इज 4। अ स्क्वायर हैज 4 sides, it has 2 dots, your resultant should be 2 because डिवाइड हो रहा है। यहां पे आपके पास 3 साइड है, माइनस करना है 2 से तो आपका डॉट आएगा 1। यहां पे आपके पास 4 है, माइनस है या प्लस है? प्लस है, कितना? 3 के साथ तो आना चाहिए आपका 7। यहाँ पे सर 6। 5th इज ऑड मिनट। बहुत मजा आएगा सॉल्व करने, एग्जाम में तो स्किप कर सकते हैं बट मैथमेटिकल साइंस से थोड़ा बहुत दिमाग लग जाएगा। एंड इन दिस केस वी हैव एलिमेंट्स एज ट्राइंगल एंड स्क्वायर विच इज बीन रिपीटेड पर्पसली, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलो, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा सर आपको कहीं पे, दिस इज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। फोर्थ रॉन्ग नहीं, 5th रॉन्ग आंसर है अभिजीत। एनीवन हु हैज अ डाउट? तर 4th मध्ये कन्फ्युजन आहे? काहीच नाही कन्फ्युजन। 3 मायनस 2, एक रिझल्टंट हा एक डॉट त्याच्यामध्ये आलाय। आर्यन कुछ नहीं, सिंपल है देख, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स, 3 साइड्स हो ना ट्राइंगल के, तो ये हो गया आपका 3 माइनस दिस इज 2 गिव्स मी 1। ठीक है सर, 4th में 3 साइड्स माइनस 1 इन, अरे अरे हाँ, 3 sides minus 1, this gives us 2। 3 minus 1 gives us 2, perfect perfect, agreed। और ये 4 plus 3 gives us 7, perfect। माइनस 2 की जगह 1 चाहिए था, पक्का पक्का, डन, क्राई। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 60 seconds प्लीज। चलो आंसर बोलो जल्दी से, क्या आ रहा है? ओके सर, 5th एंटी क्लॉकवाइज, ये सबको आने वाला है। दुर्गा, शुभम, शर्वरी, अतुल, स्वराज, ओमकार, एवरीवन सेज 5। ओके एवरीवन सेज 5, क्या रीजन लग रहा है? ये सर्कल, सेमी सर्कल है, दिस इज दिस साइड क्लॉकवाइज,
अगेन दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ओके दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. मतलब फिफ्थ वाला अँटी क्लॉकवाईज चल रहा आहे सर, बाकी सगळे तुमचे क्लॉकवाईज आहे. यानी या केसमध्ये काय फरक पडणार आहे का? मिरर इमेज, त्यानंतर वापस मिरर इमेज ले रहे हो, वाटर करके मिरर इमेज, मिरर इमेज वाटर करके वापस मिरर इमेज. ओके, इजी क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है. चलो सर 20 सेकेंड्स प्लीज फॉर दिस क्वेश्चन. यस सर, 20 सेकेंड्स ऑन द क्लॉक. चलो टाइम ओवर सर. चलो जल्दी बोल दो. ये मैंडेटरी था. ये मला वाटतं फर्स्ट तास घेतला पाहिजे होता. तर सब में सीक्वेंस कितना है देख के क्लियर हो रहा है. एक एक का है ना, सिर्फ ये इमेज है जिसमें सीक्वेंस जो है नहीं है सर. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फॉरवर्ड. हाँ अब मजा आएगा. अब लगना चाहिए कि सर एमबीए सीईटी का क्वेश्चन. सर 60 सेकेंड्स ऑन द क्लॉक. अब देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर परफेक्ट आता. 60 सेकेंड्स. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस. चलो बोलो जल्दी आंसर क्या रहा है. चलो सर थर्ड आंसर बता रहे हो. ओके, रीजन थर्ड का. सर से दिस डॉट एंटी क्लॉकवाइज हर इसमें हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आ गया प्लस. प्लस यहां पे है सर, तो नेक्स्ट इसमें प्लस यहां पे जाना चाहिए था, जो कि सर आपके पास अवेलेबल नहीं है. तो सर थर्ड इज करेक्ट. खत्म. हैश साइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सर 30 सेकंड, 60 सेकंड. हर क्वेश्चन को अभी यहाँ से 60 सेकंड. तो सॉरी सर एखादा नेटवर्क इश्यू आहे, मी रेकॉर्डेड पाहतो. ओके ओके, काही प्रॉब्लेम नाही ऋषी. लॅब मध्ये इश्यू आहे म्हणे तुझ्या असं म्हणताय वैभव सर. एकदा बोलून घे त्यांच्याशी. चलो क्या बोल रहे हो सर. लास्ट 10 सेकेंड्स. शुभम से 4. सिंपल है, आउट मैन आउट है, इसमें तो दिमाग लगाना जरूरत ही नहीं है. बस देखो कि आउट मैन आउट कैसा निकल रहा है आपका भाग. कोणता एक ही मुझे तो बाहर दिखता है बस. ओमकार सेज 5, आर्यन सेज 5, सॉरी ओमकार सेज 4, शुभम एंड ओमकार आर 4 पे. क्या रीजन लग रहा है 4 का, एक बार बता देना जल्दी से. मुझे लगता है काउंट करना चाहिए. नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक बार काउंट कर लो. काउंटिंग पे है. इजी क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व करेगा. सॉल्व द एक्चुअल क्वेश्चंस. यस युवराज, रीजन बोलो. अतुल, दुर्गा, स्वराज, वंदना, रीजन बोलो 4 का क्या लग रहा है. अभी इसको काउंटिंग के अलावा ऑप्शन नहीं है. 2, 4 एंड दिस इज 6. ठीक है, अगेन 2, दिस इज 2, ये अलग है, ये दो अलग है, ये दो अलग हो जाएंगे.
नाही, ये चारों साथ में आ जाएंगे सर. इमेज जो आहे तो या केस में 100% सर. डॉलर से कम होने से 2 से 4th में एक भी डॉलर नहीं चाहिए था. ओके, वो एक इमेज है. डॉलर कम हो रहा है एक एक. Say we have 4, this is 2, this is 1, and it should be 0, she says. Okay. और कुछ anyone else? सर नंबर ऑफ सिम्बॉल्स इवन ऑड. ओके वंदना, इवन ऑड म्हणजे काय एकदा सांगून दे मला कोणते कोणते. तर कॉमन सिम्बॉल इज ऑड नंबर. ओके, फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट लाइन फोर्थ लाइन मध्ये चेंजेस आहेत. तुम बोल तो रहे हो 4, बट वी हैव टू क्रॉस चेक ऑन बेसिक टर्म्स. अभी यहाँ पे ना कोई भी सिंबल जो है, नो अदर सिंबल इज इक्वल. मतलब नंबर ऑफ डॉलर जो है उतने आपके वाय से चाहिए या ई सोबत पाहिजे, जो कोणता सिंबल. इथे पण मला वाटतं की $4 किंवा दुर्गाचा लॉजिक पण आपण अप्लाय करून बघू शकतो. बट कमिंग बैक टू दिस, वी हैव $3. डॉलर कितने यहाँ पे $3 है. हॅश किती तिकडे 3. हा मला लॉजिक वाटतंय. हे बघा इथे पण 3 हॅश आहे. कलर चेंज कर सकते ना सर. हे बघा हा जो हॅश वाला पोर्शन है हा 3चा. ये डॉलर वाले कितने हो गए 3. ये वाला और ये वाला जो वाय पार्ट आहे तो पण किती आहे 3. आणि हे वाले जे आहेत ई जो आहे हा पण किती आहे तुमचे 3. तर हे इक्वल दिसत आहे माझ्या हिशोबाने. ये इक्वल दिख रहा है. नाउ इन एवरी अदर इमेज देर इज अनइक्वल. सी यहाँ पे कितने डॉलर आपके पास 4 आणि 2 6. 6 तर कसं होणार आहे. इधर 4 है, बाकी कोई भी आपका एलिमेंट 4 नहीं है. यहाँ पे $2 है, 2 ये हो गए, 2 हा सिम्बॉल झाला. पण इथे परत हे 4 झाले. फिफ्थ मध्ये हे सगळे इक्वल. पहिले 2 लाईन तर इक्वल आहे, पण इथे हे 2 आणि हे 2 आहे म्हणजे इक्वल नाही. सोप्या लँग्वेज मध्ये फोर्थ में कैन आई से ऑल द सिंबल्स आर इक्वल, but rest of the figures the symbols are not equal. और we can use her logic as well. see डॉलर यहाँ पे एक एक कम हो रहा है, but still this logic is more preferred. आंसर आ जाएगा नो डाउट. 1 और 2 वेज. कल ही बोला था मैंने, लॉजिक मध्ये जो ऍबस्ट्रॅक्ट रीजन्स आहे एक किंवा एक पेक्षा जास्त अप्रोचेबल आन्सर येऊ शकतात. तो उसको ज्यादा ये हिसाब से मत देखो की सर यही मेथड से. तुमची पण एखादी वेगळी मेथड येऊ शकते. ठीक है, यहां तक पार्ट क्लियर. एक बार कंफर्मेशन दे दो कि यस सर इधर तक पार्ट क्लियर है. सेम पॅटर्नवर आहे हा क्वेश्चन. सेम पॅटर्नवर आहे सर. 30 सेकंडचा टायमर द्या फक्त. दिस इज वेरी सिंपल पार्ट. ये बहुत पहले लिया था ना शायद, वो पीडीएफ में के एक क्वेश्चन ऐड कर दिया सर. इट्स वेरी सिंपल. नॉट जस्ट 30 सेकंड्स, 10 सेकंड्स वुड बी इनफ. 10 सेकंड फार झाले. 3 ना. अभी कोई हो जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत लग रही है. 3 है. 4 कोण म्हटला का. नाही नाही 3 सोबत करत होतो. 4 तुम्ही म्हटला म्हणून म्हटलं. सब एक डायरेक्शन में. ओनली दिस इमेज इज नॉट इन द डायरेक्शन. ओके चलो अब ये इजी वाले पार्ट है. रुक जाओ अभी. थांबा. चलो ये ट्राई करो सर. 60 सेकेंड ऑन द क्लॉक.
चलो आंसर क्या बोल रहा है? फिफ्थ रीजन, दिस इज 3, ये 3 लग रहा है, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, 3, this is 4, this is 3 again, this is 3, this is 3 again, this is 3, and this is 4, so this becomes odd man out. Perfect sir, number of lines, perfect perfect. So next question, चलो जल्दी से ट्राई करो. चलो क्या बोल रहे हो, जल्दी आंसर करो, जस्ट मैटर ऑफ टाइम सर. 30 सेकेंड्स बहुत हो गए थे, इसको 60 ज्यादा दे दिया अपन. बिल्कुल कर दो सर स्टॉप. फोर्थ सर रीजन देखते थे, समझ में आ रहा है. स्टार जो आहे तो आपला बाहेर आहे इकडे, हे सगळ्यात आत आहे. फोर्थ इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर्व्स पे, कली कर्व्स का एक क्वेश्चन लिया आपके लिए. 30 सेकेंड सर. सीधा सीधा क्लियर आहे सर. फोर्थ आन्सर इज करेक्ट. ठीक आहे, मला वाटतं ना यांनी जुनी पीडीएफ पण ऍड करून टाकली याच्यामध्ये. बहुत इजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी वाले. बचे 3 क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन राहिले. 3 क्वेश्चन ना तुम्ही स्वतः ट्राय करू शकता, मी पीडीएफ मध्ये ऍड करून टाकेल. कदाचित असं झालं असेल सरांनी मागच्या 2-3 पीडीएफचे काही क्वेश्चन झाले असेल ते पण ऍड केले असणार, आणि ते नवीन याच्यामध्ये टाकलेले असतील, पण ते स्टार्टिंग मध्ये आपण कव्हर केले. ठीक आहे, सो दिस वॉज ऑल अबाउट युअर ऑड वन आउट. टुमॉरो विल बी स्टार्टिंग विथ द डिफरंट पार्ट where you can solve such other questions related to your series, odd man out and every other thing. तर थर्ड मध्ये एक मिस्टेक एकच आउटसाइड आहे. हो 100%. थर्ड मध्ये एकच आउट नाही, ऍक्च्युली सगळ्यांमध्ये कुठेतरी एक किंवा एक पेक्षा जास्त आहे. इथे कोणीच नाही. सर्कल कम्प्लीट होतं, तो इमेज कम्प्लीट होतीये त्यामुळे. ठीक आहे सर, ग्रुपला ऍड करा ना प्लीज. हो नक्की ऍड करतो मेहूर. मला ना वेळ भेटत आहे, कमीत कमी ना दिवसभरात ना 50-100 मेसेज असतात, आणि ना मुलांचे मेन सुरू आहे. तर त्यांच्या आता मी ना लेक्चरच्या याच्यामध्ये तेच रिप्लाय करतोय की यार किती वाजता तुम्ही फोन करू शकता. ठीक आहे, तो थोडा आज 1-2 दिन कन्सिडर करू. मी 100% ग्रुपमध्ये ऍड करू तुम्हाला, मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त थोडं पेशन्स आहे, मी नक्की ऍड करेन तुम्हाला. ठीक आहे, हो नक्की नक्की न सांगता तुला ऍड करून टाकेल. ठीक है, तो अभी मेन सेट 29-30 का थोड़ा इशू है, उतना बस कंसिडर करो. ठीक है, चलो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. टुमॉरो वी मे और वी मे नॉट हैव टुमॉरो लेक्चर, बट आई विल मेक श्योर कि तुमचा टाइम टेबल मध्ये ऍड करतो. ठीक है, चलो. और किसको कुछ अगर प्रॉब्लेम है तो टेलिग्राम करो जल्दी से. हाँ, बाकी जो अभी पॅक सीमॅटचं सांगितलंय, आज सीमॅटचं सगळ्यांनी फॉर्म भरलंच पाहिजे, लक्षात राहू द्या. सॅटर्डेला सीमॅटची एक मॉक टेस्ट मी अपलोड करतो. ठीक आहे, हो मी 4th बॅच आहे 100%. आप भेदभाव नाही, 3rd, 2nd, 1st, 4th 100% मी ऍड करतो. तुमची फीस पेड झाली असेल तुम्हाला डायरेक्ट ऍक्सेस भेटून जाईल. ठीक आहे, चलो थँक्यू सो मच. हॅव अ व्हेरी गुड डे. प्रिव्हियस लेक्चरचे पण टाकतो, लिंक टाकून देईल सरांना सांगतो मी. ठीक आहे, सर सांगून टाकतील लगेच आता. ओके, थँक्यू सो मच.